श्रीमती सरिता सोनी उप प्रमुख कांटी के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस था। कांटी पंचायत समिति में कुल 29 सदस्य हैं, जिसमें से 22 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। जो इस तरह सरिता सोनी जी का पद, उप प्रमुख का पद अभी से रिक्त हो गया है। इस न्यूज की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी प्रखंड उप प्रमुख सरिता सोनी के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। मंगलवार के दिन कांटी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रमोद कुमार भोला सभागार में अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 29 सदस्यीय पंचायत समिति के 22 सदस्य उपस्थित हुए और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। उप प्रमुख सरिता सोनी सहित कुल 7 समिति सदस्यों ने बैठक में भाग नहीं लिया। ज्ञात हो कि उप प्रमुख सरिता सोनी के कार्यों से असंतुष्ट 16 पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन के लिए 29 जनवरी को होने वाली बैठक पटना हाई कोर्ट के रोक के आदेश पर नहीं हो सकी थी। कोर्ट के आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि को पंचायत समिति की बैठक 13 फरवरी यानी कि आज मंगलवार को आहूत किया गया था। बैठक में 29 सदस्यीय समिति सदस्यों में से एक पक्ष के 22 सदस्य बैठक में उपस्थित हुए, वहीं दूसरे पक्ष के समिति सदस्य बैठक में भाग लेने नहीं पहुंचे। इस तरह उप प्रमुख सरिता सोनी के विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव 22 शून्य से पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के बाद सरिता सोनी को उप प्रमुख की कुर्सी गंवानी पड़ी। अब पुनः समय निर्धारित होने के बाद उप प्रमुख का चुनाव होगा। हालांकि इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई बैठक की पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट के द्वारा क्या रुख अपनाया जाता है, यह महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद तमाम राजनीतिक अटकलबाजियों पर विराम लगते हुए सरिता सोनी उप प्रमुख पद को गंवा दी है। विदित हो कि सरिता सोनी ने अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया को गलत ठहराते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी। वहीं आज की विशेष बैठक में उपस्थित नहीं रहने पर उप प्रमुख प्रतिनिधि रंजित सोनी ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया नियमानुकूल नहीं किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव हेतु चर्चा की बैठक को गलत ठहराते हुए उन्होंने नियमों का उल्लंघन बताया है। हालांकि इस पूरे प्रक्रिया पर कांटी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी आनंद कुमार विभूति बताते हैं कि पंचायती राज अधिनियम के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हेतु विशेष बैठक आज बुलाया गया था। पूरी प्रक्रिया नियमानुकूल पारदर्शिता के साथ पूर्ण हुआ है। बैठक में शामिल होने की सूचना सभी समिति सदस्यों को पूर्व में ही पत्र के द्वारा दिया गया था, जिसमें आज की बैठक में 22 समिति सदस्य उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि इस बैठक में DCLR पश्चिमी की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है। उन्होंने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की सूचना जिलाधिकारी व जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दी गई है। आगे इसमें उनके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद उप प्रमुख पद के लिए चुनाव की तिथि का घोषणा किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि उप प्रमुख पद जो कि रिक्त हुआ है, उस पद के लिए कौन कौन दावेदार अपनी दावेदारी पेश करता है। हालांकि एक उम्मीदवार के रूप में अनामिका चौधरी जो कि धमौली रामनाथ पूर्वी पंचायत की समिति सदस्य है, उनका नाम उप प्रमुख पद के लिए काफी चर्चा में है। आपको ज्ञात होगा कि अनामिका चौधरी के नेतृत्व में ही 16 समिति सदस्यों के द्वारा उप प्रमुख सरिता सोनी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक अन्य उम्मीदवार का नाम उप प्रमुख के रेस में चर्चा में शामिल होने लगा है। बताया जा रहा है कि वो पहले भी प्रखंड का बागडोर संभाल चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर कांटी प्रखंड की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई देखने को मिल सकती है। श्रीमती सरिता सोनी पंचायत समिति उप प्रमुख कांटी के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस था। सरिता सोनी जी हाईकोर्ट गई थी, जिसमें जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होना था। कांटी पंचायत समिति में कुल 29 सदस्य हैं,
जिसमें से 22 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है, जो शांतिपूर्ण प्रक्रिया अपनाकर और विधिवत प्रक्रिया अपनाकर इसको पूर्ण की गई है। चूँकि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 22 मत पड़े हैं, इस तरह सरिता सोनी जी का पद, उप प्रमुख का पद अभी से रिक्त हो गया है। आगे की प्रक्रिया, इसकी सूचना जिला पंचायत पदाधिकारी महोदय को दी जाएगी, जिला पदाधिकारी महोदय को दी जाएगी। आगे वह पत्र निर्वाचन आयोग को जाएगा, वहां से एक तिथि निर्धारित होगी और पुनः उप प्रमुख के चयन की प्रक्रिया आगे की तिथियों में अपनाई जाएगी। प्रमुख की सर अनुपस्थित रही है इस बैठक में। जिला पदाधिकारी के द्वारा ही सीधे पत्र दी गई थी, मेरे द्वारा भी पत्र दी गई थी। यहाँ पर उप प्रमुख महोदया को यहाँ आना था। 29 सदस्यों वाली कमेटी में 22 सदस्य आए हैं, उप प्रमुख नहीं आई हैं। जब पंचायत समिति में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, उसे अंतिम परिणाम पर ले जाकर समाप्त करना होता है। उनके द्वारा सर कहा जा रहा है कि नियमानुकूल ये नहीं हो पाएगा। पंचायती राज अधिनियम के नियम, विभिन्न धाराओं के नियमानुकूल यह कार्य किया गया है। किसी तरह का कोई खामी नहीं है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।